हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करते हैं एक आधे चक्र के लिए औसत का मान। कल हमने ज्ञात किया था एक पूर्ण चक्र के लिए औसत का मान जो कि आया था 0। तो आज हम बात करेंगे आधे चक्र के लिए औसत के मान के लिए। जैसा कि आप जानते हैं, पूर्ण चक्र के लिए जो लिमिट लगाई जाती है वो 0 से कैपिटल T होती है। तो वहीं आधे चक्र के लिए जो लिमिट लगाई जाएगी वो होगी 0 से T/2। तो देखते हैं इसको कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। 0 से T/2 I dt अपॉन 0 से T/2 dt। ठीक है, तो 0 से T/2 I की वैल्यू हम रखेंगे I m साइन ओमेगा t dt अपॉन 0 से T dt T/2 सॉरी। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, आई एम को बाहर निकाल लेंगे। आई एवरेज आई एम 0 से T/2 साइन ओमेगा t dt अपॉन 0 से T/2 dt। आई एवरेज आई एम साइन ओमेगा टी का हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, जो कि क्या होता है माइनस के कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा 0 से T/2। आप देख सकते हो कि सब कुछ पूर्ण चक्र के लिए जैसे किया जाता था वैसे ही किया जा रहा है। डिफरेंस किसके अंदर आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस आ रहा है लिमिट के अंदर। जो लिमिट हम पुट कर रहे हैं, जो लिमिट हम इसके अंदर डाल रहे हैं, बस उस लिमिट में ही थोड़ा सा अंतर है। 0 से T/2 हम इसकी लिमिट ले रहे हैं। अब यहां से हम जैसे हमने पहले किया था वैसे के वैसे ही माइनस आई एम अपॉन ओमेगा, ये निकल गया बाहर। लिमिट पुट करेंगे, कॉस ओमेगा T/2 माइनस कॉस 0 अपॉन T/2 माइनस 0। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो इस पार्ट को मैं मिटा रही हूँ। आपने उतार लिया होगा, नहीं उतारा तो फटाफट से 5 सेकंड का टाइम है, आप इसे उतार लीजिए। अब देखिए, आई एवरेज माइनस के आई एम, ओमेगा की जगह हम क्या रखेंगे 2 पाई अपॉन कैपिटल टी, कॉस 2 पाई अपॉन कैपिटल टी इंटू T/2 माइनस कॉस 0 अपॉन T/2। टी से टी 2 से 2 कट गया, टी से टी 2 से 2 कट गया। आई एवरेज माइनस आई एम, कॉस पाई की वैल्यू होती है -1, कॉस 0 की वैल्यू होती है 1। तो यहां हुआ, बताइए, अरे ये पाई भी रह गया, माइनस आई एम पाई इंटू -2, माइनस से माइनस कट गया, 2IM अपॉन पाई। ये है आई एवरेज का मान, इसे आप उतार लीजिए। यदि मैं पाई की वैल्यू 3.14 पुट करूंगी तो 0.636 IM आएगा इसका आंसर। ये पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए है। यदि नेगेटिव हाफ साइकिल की बात करूं मैं तो आंसर आएगा माइनस के 0.636 IM। उतार लिया, अगली हेडिंग डाल दीजिए, प्रत्यावर्ती धारा का
वर्ग माध्य मूल मान। प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट। तो लिखिए इसके अंदर प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में एक पूर्ण चक्र के लिए वोल्टताओं या धाराओं के वर्गों के माध्य का वर्गमूल मान वर्ग माध्य मूल मान कहलाता है तथा इसे IRMS से व्यक्त किया जाता है। IRMS कैसे लिखेंगे? इस टाइप से IRMS। अब समझो पहले इसको। पहले क्या दिया हुआ है? वर्ग, I का वर्ग, फिर माध्य और फिर मूल। इस टाइप से हमें करना है ये, तब IRMS पूरा निकलेगा। तो यहाँ आप जानते हो I क्या होता है? IM sin ओमेगा t। तो यदि IRMS हमको निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? IM स्क्वायर या फिर IM sin ओमेगा t का स्क्वायर, इसका माध्य निकालना पड़ेगा, फिर हमें इसका वर्गमूल करना होगा। उतार लीजिए इसको। हो गया ही कंप्लीट। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम आई स्क्वायर का औसत निकालेंगे। आई स्क्वायर का औसत कैसे निकलेगा? तो देखो 0 से t आई स्क्वायर डी टी अपॉन 0 से t डी टी। ठीक है, देन उसके बाद हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे। आई एम का स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी अपॉन 0 से t डी टी। हो गया। उसके बाद हम इसमें से आई एम स्क्वायर को बाहर निकाल लेंगे 0 से t। जो साइन स्क्वायर ओमेगा टी है इसको हम लिखेंगे 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2, बिकॉज साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन हम डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं। उतारो इसे। उतार लिया। अब हम इसको अलग अलग पार्ट में करके इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो ध्यान से देखना है आपको। आई एम का स्क्वायर अलग, अब देखो 0 से t, ये 2 को भी बाहर निकाल लो, 1 डी टी माइनस 0 से t कॉस 2 ओमेगा टी डी टी अपॉन 0 से t डी टी। अलग अलग कर लिया। कीजिए अब। इसका क्या हो जाएगा? t 0 से t माइनस कॉस 2 ओमेगा टी का क्या होगा? साइन 2 ओमेगा टी अपॉन 2
0 से t अपॉन t 0 से t। अब हमें इसमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करनी है। तो im का स्क्वायर अपॉन 2, अपर लिमिट क्या होगी t माइनस 0 माइनस इसके अंदर साइन 2 ओमेगा 2 माइनस साइन 0 अपॉन t माइनस 0। काट लीजिए उस पार्ट को। हो गया ये कंप्लीट। अब ये कंप्लीट हो गया है तो इसके बाद देखिए हम क्या करेंगे। इसके बाद हम इसमें सॉल्व करते हैं इसको इस टाइप से। im का स्क्वायर अपॉन 2, एक सेकेंड, साइन 2 ओमेगा टी अपॉन 2 ओमेगा, एलसीएम में ओमेगा भी बाहर आएगा, सॉरी जो इंटीग्रेशन करेंगे तब ओमेगा भी आएगा बाहर। तो यहाँ तो लिखा t माइनस, अब देखो यहाँ पे वैल्यू पुट करो, साइन 2 पाई टी इंटू 2 टी अपॉन 2 इंटू 2 पाई अपॉन टी। साइन 0 की वैल्यू तो 0 होती है तो इसको तो वहीं के वहीं 0 कर दिया, ये इतना सा बचा और यहाँ भी ये बचा। अब देखो इसमें क्या क्या कट रहा है, t से t कट रहा है, im का स्क्वायर अपॉन 2, यहाँ बचेगा केवल t, ये पूरा हो जाएगा 0। रीजन साइन 4 पाई भी क्या होता है 0, तो आई स्क्वायर बराबर हुआ im स्क्वायर अपॉन 2, ये भी t से t कट जाएगा। लेकिन हमें क्या चाहिए IRMS, जो क्या होता है इसका वर्गमूल होता है, तो im अपॉन √2 इसका आंसर आएगा। वर्ग माध्य मूल मान का जो आंसर आएगा वो होगा im अपॉन √2। वन अपॉन रूट को हम सॉल्व करेंगे 0.707 im। ये डेरिवेशन कंप्लीट हो गया है, उतार लीजिए इसको। हेडिंग डालिए आभासी मान या प्रभावी मान। आभासी मान या प्रभावी मान। प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल मान को आभासी मान या प्रभावी मान कहते हैं। नोट डाल के लिखिए, भारत में घरेलू उपयोग हेतु आपूर्तित की जाने वाली प्रत्यावर्ती वोल्टा का
आपूर्तित की जाने वाली प्रत्यावर्ती वोल्टता का वर्ग माध्य मूल मान वर्ग माध्य मूल मान 220 वोल्ट होता है। अतः इसका शिखर मान शिखर मान 311 वोल्ट होता है। और ये उतार लेना। तीन सौ 11 वोल्ट होता है। अगली हेडिंग डाल दीजिए प्रत्यावर्ती धारा की विशेषताएं। प्रत्यावर्ती धारा की विशेषताएं। पहला पॉइंट, प्रत्यावर्ती धारा को ट्रांसफार्मर द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है, जिससे उच्च वोल्टता व निम्न धारा पर बहुत कम शक्ति ह्रास से विद्युत संचरण किया जाता है। सेकंड, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्टकारी की सहायता से आसानी से दिष्ट धारा में परिवर्तित किया जा सकता है। थर्ड लिखिए, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र एवं मोटर अधिक दृढ़ एवं प्रचालन में अधिक सुविधाजनक होते हैं तथा इनकी लागत दिष्ट धारा जनित्र मोटर से कम होती है। दोष लिखिए, प्रत्यावर्ती धारा के दोष बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये प्रत्यावर्ती धारा के दोष, पहला, किसी मान की प्रत्यावर्ती वोल्टता उसी मान की दिष्ट वोल्टता की तुलना में अधिक खतरनाक होती है।
क्योंकि प्रत्यावर्ती वोल्टता का शिखर मान इसके आरएमएस मान का √2 गुना होता है। सेकंड हेडिंग डाल दीजिए त्वचिक प्रभाव। उच्च आवृत्ति की प्रत्यावर्ती धारा किसी तार के सतह से समान रूप से वितरित होते हुए प्रवाहित होती है, ना कि पृष्ठ की परतों में से प्रवाहित होती है। थर्ड, प्रत्यावर्ती धारा का सीधा उपयोग विद्युत अपघटन, इलेक्ट्रॉन प्लेटिंग में नहीं किया जा सकता है। इसे विद्युत चुंबक बनाने में भी काम नहीं लिया जा सकता है। ठीक है, तो आज हमने प्रत्यावर्ती धाराओं के बारे में जाना, उसके 1-2 डेरिवेशन हमने करे हैं। इनकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिए, ठीक है, और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। थैंक यू।